हे पार्थ, यह संसार तो मानो पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वेद इसी वृक्ष के पत्ते हैं। जो ये जानता है वो ये समझो पार्थ कि वेदों का अर्थ भी जानता है। यह है संसार रूपी वृक्ष, जिसके ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और ये है जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है। तो परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और इस पेड़ की निरंजन ये ब्रह्म अक्षर पुरुष ये इसकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने एक ही श्लोक में सांकेतिक शब्दों में गीता जी के 15वें अध्याय का बिल्कुल सारांश कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 का आशय ये दो सारा कुछ है। ये तना ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी कहते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और ये मोटी डार जो है ये ब्रह्म सरपुरुष कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सरब्रह्म कहो, ये एक डार है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये डार है, ये शाखा है, ये तीनों देवा शाखा है और ये पात रूप संसार। हम यहां नीचे हैं, हम इनसे भी आगे हैं। और ये जड़ कौन है? ये जो सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में वर्णन किया है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? ये कबीर देव है, ये कबीर परमात्मा है। ये उस असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है और ये जड़ है, पूरे संसार रूपी वृक्ष के मूल है और मूल से ही सब खुराक आहार सबको शक्ति प्राप्त होती है। तो इस पूर्ण परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।